नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आज मैं जिस विषय में बोलने वाला हूँ वो है गांधी, नेहरू और नोबेल प्राइज़, बल्कि कहना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। इस विषय में बहुत कम बोला गया है या लिखा गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी और नेहरू का नोबेल पीस प्राइज़ से क्या संबंध है। गांधी और नेहरू जीवन भर जिस रास्ते पे चले वो जो रास्ता था वो ब्रिटिशर्स के कहने पे चले और ब्रिटिशर्स ने उनसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा करने पे उनको नोबेल पीस प्राइज़ ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाएगा, जो उनको कभी नहीं मिला। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का जो गठन है वो हिंदुस्तानी राष्ट्रवादियों ने नहीं किया था, उसका गठन अंग्रेज़ों ने किया था। और कांग्रेस का गठन अंग्रेज़ों ने नरमपंथी नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए और क्रांतिकारियों को दबाने के लिए किया था, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। उन्होंने ऐसे नेताओं का फौज खड़ा किया जो नरमपंथी नेता थे और जो चाहते थे कि बिना हथियार उठाए उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए, जिसमें शीर्ष में गांधी और नेहरू थे। कांग्रेस की फंडिंग और गांधी और नेहरू की फंडिंग लगातार अंग्रेज कर रहे थे और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ हौसला और हिम्मत नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पहले गांधी को और बाद में नेहरू को हिंदुस्तान में हाईलाइट करना शुरू किया। वे हर जगह छपते थे, उनके सभाओं का अंग्रेज़ों ने आयोजन करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का गांधी को और बाद में नेहरू को फॉलो करने लगा। गांधी अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करने लगे और इस अहिंसा के विचार को हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने इसका पालन किया। और इतना करने के बाद भी अंग्रेज़ों ने इन दोनों को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उनसे भारतीयों का सपोर्ट काफ़ी हद तक हट गया, क्रांतिकारी दब गए। हालांकि कई क्रांति के घटनाएं हिंदुस्तान में होता रहता था, लेकिन एक होता था कि एक है कि पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए और पूरा इंडियन ब्रिटिश फोर्सेस खड़ा हो जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसका वजह यही था कि अंग्रेज लगातार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। और इसमें क्या होता था कि कोई भी क्रांतिकारी नेता जब कांग्रेस में उभरने की कोशिश करता था, गांधी उसे दबा देते थे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने इसी बात पे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वो जर्मनी चले गए, बाद में जापान चले गए और अपना आर्मी खड़ा किया, जिसकी वजह से एक्चुअली भारत को आज़ादी मिली थी। और गांधी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो गांधी ने हिंदुस्तानी सैनिकों से कहा था कि हमें ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कैंपेन भी किया था। 70,000 हिंदुस्तानी फौजी उस युद्ध में मारे गए थे और उस युद्ध में जो विश्व युद्ध था पहला, जो ब्रिटिशर्स ने जीता था, उसमें हिंदुस्तानी फौजियों का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन एक बार फिर नोबेल पीस प्राइज़ गांधी और नेहरू को नहीं मिला। जब दूसरा महायुद्ध हुआ उसमें भी गांधी ने यही काम किया। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अहिंसा की बात करता था, जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो उसने हिंदुस्तानी सैनिकों से ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, साथ खड़े होकर लड़ने के लिए सबको कहा और इस युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत गए। लेकिन एक बार फिर से गांधी को और नेहरू को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। गांधी जीवन भर अहिंसा पे चलते रहे और नेहरू को भी चलवाया, नेहरू भी चले। आज़ादी के बाद भी 48 में तो गांधी जी मर गए और नेहरू 64 में जाके मरे और नेहरू भी उसी रास्ते पे चलते रहे। लेकिन फाइनली गांधी और नेहरू को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। धन्यवाद।